बहुत मेरे पास पॉसिबल, फिर कोई बच्चा नहीं आएगा, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास दो, क्योंकि ऑलरेडी पहले का एक दो एक्स्ट्रा क्लास क्या करेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स अलग से करेंगे। ध्यान रहे, अल्कोहल का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, फेनॉल का प्रिपरेशन मैं अलग से आपको करवाऊंगी, फिर ये अलग से जाएगा पूरा, इसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अलग से जाएगा पूरा। अब अल्कोहल का प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैं अलग से कराऊंगी, और ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसका फिर अलग से आएगा। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, और ये अलग आएगा। क्लियर है? अच्छा, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले तो जब आप कोई भी प्रिपरेशन प्रोसेस पढ़ते हो, जैसे हम अभी अल्कोहल को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, एक तो टॉपिक पर नंबर बना, पॉइंट बना लेना कि कहाँ कहाँ से अल्कोहल बनता है, और उसको लर्न कर लेना। तो अगर आप उसको लर्न कर लोगे तो आपको धीरे धीरे करके क्या होगा ना, आप एक पॉइंट पर जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आती जाएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं, टॉपिक्स लिखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, मतलब कहाँ कहाँ से हम अल्कोहल को बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सबसे पहले अल्कोहल कहां से बनेगा, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बन सकता है। सेकंड पॉइंट, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी हम अल्कोहल को बनाएंगे। इसके अंदर 2 पॉइंट आएगा। इसके अंदर मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इसके अंदर फिर हम ऑप्शन बना लेते हैं। पहला बनाएंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड अल्कोहल, फिर फ्रॉम एल्कीन बनेगा। एल्कीन का 2 पोर्शन है, सबसे पहला राइट डाउन, पहला वाला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, पहला वाला है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एंड दूसरा वाला है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। सही है दिख रही है। सही है ना, सही है ना। यस मैम सही है। निष्कर्ष बेटा, मेघना, मेघना तो आई नहीं है। देखिए मैम सही है। सही है ना। दीपाली तुम एक बार देख लो, तुम्हारे साइड से दिक्कत हो सकती है, नहीं तो रीजॉइन कर लेना दीपाली, हाँ दोबारा आ जाना एक बार। अच्छा, अब सेकंड हो गया, 2 तरीके से हम इसको बनाएंगे, अल्कीन से बनेगा बट अलग अलग तरीके से बनेगा अल्कोहल। थर्ड में चलते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड सेकंड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो अगर कहें तो ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कौन कौन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। इन सब के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बनाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, फ्रॉम ग्रिग्नट रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नट रिएजेंट, तो ग्रिग्नट रिएजेंट से भी हम ये बनाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आता है यहाँ पे, कि मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। हाँ, तो फ्रॉम ग्रिग्नट रीजन से जब हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका पॉइंट है फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिग्नट रीजन का मतलब होता है कि ग्रिग्नट रीजन के साथ अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन दिखाऊंगी तो अल्कोहल बनेगा। तो इसके भी पॉइंट बनते हैं, मतलब अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लूंगी, फॉर्मल्डिहाइड लूंगी, और उसके साथ अगर मैं ग्रिग्नट डालूंगी, ग्रिग्नट आपने पढ़ा हुआ है, याद है, आपने हेलो एल्केन में ग्रिग्नट रीजन पढ़ा था, याद है कि नहीं है? यस मैम। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा एटसेट्रा आपने पढ़ा था, ये सारे ग्रिग्नट है, तो इसे हम ग्रिग्नट रीजन कहते हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नट रीजन में जब फॉर्मल्डिहाइड्स के साथ ग्रिग्नट रीजन बनता है तो बनेगा सेकंड।
एल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नेट जुड़ता है तो अलग टाइप का, ये आपको कीवर्ड है, इसको लर्न कर दोगे तो ये समरी है, बाकी तो आप रिएक्शंस पढ़ते रहोगे। एंड थर्ड वाला पॉइंट, कीटोन से, कीटोन के साथ जब मैं ग्रिग्नेट डाल दूंगी तो कितने तरीके का अल्कोहल, यहाँ पे किस किस तरीके का अल्कोहल बनेगा अभी आपको बताऊंगी, जब मैं रिकॉल कराऊंगी तो फिर अभी बताएंगे, फिर हम चलेंगे सीधे फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल के लेके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं या फिर हाफ रिएक्शंस आपको दे सकते हैं। तो कमर्शियल ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है, ये लास्ट में पढ़ेंगे कि अगर कमर्शियल का मतलब क्या होता है, मास प्रोडक्शन। अगर मास प्रोडक्शन चाहिए, मोस्टली हम मिथेनॉल और इथेनॉल का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, थोड़ा सा उसका यूजेस वगैरह अलग अलग जगह पे होता है तो उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो मास प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं पहले पॉइंट में चलूंगी। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से मेरा अल्कोहल बन सकता है, तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आराम से बन सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ यस दीपाली। मैम आपने फ्रॉम एल्कीन सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ये वाला, मैम, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ मैम दीपाली ब्लैंक देखो, स्क्रीन आ रही है। हाँ नहीं दीपाली क्या है, मैं तभी बाकी बच्चों को भी पूछ रही हूँ कि मैम बाकी सही है, बच्चे, मैम सही है। सही है दीपाली। तुम एक बार, मेरे ख्याल मुझे लग रहा है तुम्हारे साइड से अभी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, जितना हो सके देख लो, या फिर भी अगर हो सके तो एक बार तुम्हारे फोन को थोड़ा सा जाम हो गया होगा, एक बार अननेसेसरी मैसेज को डिलीट कर देना और उसके बाद दोबारा रिज्वाइन कर लेना। कई बार काफी सारी चीजें अपलोड हो जाता है ना, तो इसकी वजह से भी फोन जाम हो जाता है, एक बार डिलीट करके दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फिर। अल्केन हैलाइड से हम सारे टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल इसके लिए आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आप बना सकते हो आराम से अल्किल हैलाइड से। अभी बताऊंगी कैसे बनेगा। अल्कीन से, अल्कीन का दो तरीका है, एक एसिडिक हाइड्रेशन से और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम बनाएंगे अल्कीन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से मेरा, अगर मैं आपको बताऊं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पे अगर मैं चलूं तो ये मोस्टली 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा प्रेफर करता है। अल्कीन से अगर मैं बनाऊंगी तो मेरा 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा बनता है, जो कि मार्कोनी कप्स के ऊपर बेस्ड होता है ये वाला रिएक्शन, और 2 डिग्री में ज्यादा मोस्टली जाके 2 डिग्री में जोड़ देता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन मार्कोनी कप्स एडिशन, और ये सिंपली कहां पे, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना पे मोस्टली 1 डिग्री भी बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा, 1 डिग्री भी बनेगा, बट खाली कहां से बनेगा, खाली इथीन से बनेगा, बाकी किसी से 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे नहीं बनेगा पहले वाले में। तो मोस्टली हम क्या करते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। ओके, जान लोगे कहां से कितना टाइप का अल्कोहल हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो अल्कोहल का पता होना चाहिए कहां से कितने टाइप का अल्कोहल बन रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन से मोस्टली हम 1 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम हाइड्रोबोरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, डन है। कार्बोनिल कंपाउंड की जब मैं बात करूं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बता देते हैं, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एस्टर से मेरा 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादातर बनता है, 2 डिग्री नहीं बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादातर बनता है। आप देख सकते हैं कि कहां से कितने तरीके का अल्कोहल मेरा बन रहा है। ग्रिग्नेट रीजन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अगर ग्रिग्नेट रीजन को लेती हूँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा,
अगर अदर एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर बाकी एल्डिहाइड में लेती हूँ और ग्रिग्नर्ड लेती हूँ तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन के साथ में ग्रिग्नर्ड डिवीजन लेती हूँ तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और बाकी तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन है। तो ये टाइप्स ऑफ अल्कोहल मैंने बता दिया आपको कहाँ से कितने तरीके का अल्कोहल ज्यादातर बनने का चांसेस होता है, और ये क्यों चाहिए। जब आप कन्वर्जन में जाते हो तो आपको देख लेना है कि मुझे कितना डिग्री का अल्कोहल चाहिए और मैं किस तरीके से किस चीजों को, जैसे मुझे बोलेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ। अब अगर 1 डिग्री अल्कोहल मुझे प्रिपरेशन है, ठीक है दीपाली अभी दिख रही है ना। अच्छा, अगर मुझे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर मैं कीटोन के साथ ग्रिग्नर्ड लूंगी तो मुझे फायदा मिलेगा कि कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए चार्ट मैंने दे दिया आपको कि आपको एक पता चले कि कहाँ से कितने डिग्री का। तो इसे अभी के लिए रख दो, बाकी मैं जब ये पूरा पढ़ा दूंगी तो एक बार आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डायरेक्ट थोड़ा सा साइड में आप लिख दो कि कहाँ से कितने तरीके का अल्कोहल बन सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं, अगर आपने ये लिख दिया है कि प्रिपरेशन प्रोसेस हम अभी 1 बाय 1 करेंगे। चलते हैं फ्रॉम अल्किल हैलाइड। चले? Oh yes ma'am. यस मैम। क्या है, डन है, यहाँ तक लिख दिया पूरा? यस मैम। डन है। अल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है? जब मैं अल्किल हैलाइड में एक्वस KOH डालती हूँ तो अल्कोहल बनता है, पता है ना, अल्किल हैलाइड। तो क्या बनता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, आइदर SN1 या फिर SN2 में जा सकता है। मोस्टली SN1 में जाता है, बट कई बार SN1 SN2 में जाने का चांसेस होता है ये, और ये मुझे देता है अल्कोहल देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेती हूँ और लेते हैं एक्वस KOH, बिकॉज ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक्वस मैंने ले लिया है, तो ये मोस्टली प्रेफर करता है SN1 को, ज्यादा प्रेफरेंस दिखाता है। बट कई बार अगर बहुत ही छोटा ग्रुप है तो SN2 में भी जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों का मेंशन दे दिया। बेसिकली दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे OH माइनस जो है ना, OH माइनस जो है ये सब्स्टिट्यूट करता है Cl को, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर निकाल के अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH बनेगा, और साथ में KCl बाहर आएगा। तो आपको ये पता चल गया है कि हाँ इस तरीके से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस है। ये बेसिकली एलिफेटिक के लिए ज्यादा यूज होता है, अगर मैं एरोमेटिक के लिए जाती हूँ तो इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड में Cl अगर जुड़ेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो वो बॉन्ड टूट नहीं पाता है। क्लियर है बच्चे? अगर मैं फॉर एग्जांपल एरोमेटिक वाला हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम फेनॉल बनाएंगे तो एरोमेटिक पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ एरोमेटिक वाला। तो इस तरीके से हम अल्किल हैलाइड से एक्वस KOH डाल के अल्कोहल बनाते हैं। डन है? अच्छा, अब मान लो ऐसे मैं ले लूं, इसके बदले आप चाहो तो Br भी ले सकते हो, इसके बदले आप Br भी ले सकते हो, Cl और Br आप दोनों ले सकते हो। इसके साथ अगर मैं एक्वस KOH डालूंगी तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? है ना? यस मैम। ये तो बेंजाइल हो गया ना, ये डायरेक्ट तो है नहीं, क्लोरीन तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बेंजाइल हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, और ACl बाहर आ जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, ये प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ड्यूरिंग कन्वर्जन प्रोसेस। ड्यूरिंग कन्वर्जन प्रोसेस हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कन्वर्ट करके एक बार दिखाओ। कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कैसे कन्वर्ट करोगे? मैम वो एक्वस KOH डाल देना। तो आप कुछ भी कर सकते हो। डन मैम। डन है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आप ले लो ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, इसके साथ एक्वस KOH डाल दो। तो ध्यान रहे जब भी आपको बोला जाएगा कि हेलोजन को अल्कोहल में कन्वर्ट करो, हैलाइड को अल्कोहल में, सिंपली एक्वस KOH डाल देना।
सिंपली एक्वस केवल डाल देना, आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, कन्वर्जन में ज्यादातर ये प्रोसेस यूज होता है। इससे और ऐसे कभी क्वेश्चंस आता नहीं है, ये आएगा तो कन्वर्जन में आपको सीधा यूज करना है। कोई भी हाइलाइट देंगे, एक्वस केवल डालोगे, ये बनेगा। आप मुझे बताना, आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई क्लोराइड ग्रुप है, कोई हैलाइड है, और इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगी तो क्या होगा, अल्कोहलिक KOH क्या होता है, मैम SN2 होगा फिर, SN2। मैं आपको बोल रही हूँ। डबल बॉन्ड डाल। अच्छा हाँ मैम, वो डबल हीट एलिमिनेशन होगा ना। एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। दो चीजें होती हैं, एक तो अल्किल हैलाइड में एक्वस KOH डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और दूसरा एल्किल हैलाइड में अगर मैं अल्कोहलिक KOH डालूंगी, अल्कोहलिक, तो वहां पे वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो ध्यान रहे, अभी हम अल्कोहल बना रहे हैं तो सीधा हमने एक्वस KOH डाल दिया। इफ डन, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ये SN1 और SN2 के ऊपर बेस्ड हो सकता है। एंड आपने SN1 SN2 की प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा था, हेलो एल्केन प्रॉपर पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज SN1 SN2 की किस तरीके का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो मुझे यहाँ पे दोबारा उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल हैलाइड, हमने बना लिया है अल्कोहल। चलते हैं दूसरा वाला प्रिपरेशन पे, ये किसी को लिखना है, फटाफट लिख दो। रिटन मैम। रिटर्न में बाकी एवरीबॉडी, हाँ एवरीबॉडी, लाइक वर्तिका है, प्राची है, प्राची भी नहीं है ना, बच्चे आते क्यों नहीं हो, चलो एनीवे, नहीं मैं यही बोल रही हूँ ना, क्योंकि बाई आपके पास टाइम टेबल पड़ा है ना, तो आपके पास तो फिक्स टाइम टेबल है। अच्छा, सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हम बनाएंगे दो तरीके से। आपको क्या क्या बताया गया था, पॉइंट लिखवाया था मैंने। सबसे पहला पॉइंट है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, पहला पॉइंट पे चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन तो बनाएंगे, बट एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से हम बनाएंगे। इस रिटन टेस्ट अगर आपका इसका होता अच्छा, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में आ रहा है क्या? यस मैम। अच्छा, तो अभी आपको तो फिर एमसीक्यूज, पूरा एमसीक्यूज है ना ये तो, ओहो, तो फिर मैकेनिज्म वगैरह फिर भी मैकेनिज्म कर लेते हैं, क्योंकि अंदर अंदर से आपको बोल सकते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें मैकेनिज्म तो करनी ही पड़ेगी जो बेसिक्स है। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं आएगा तो ये थोड़ा एमसीक्यूज देंगे, इसी तरीके से देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, बट हमें थोड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बाकी फोकस रखना है एमसीक्यूज पे। अच्छा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब होता है एल्कीन का हाइड्रेशन होगा, मतलब एल्कीन में मैं वाटर ऐड करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उससे क्या बनेगा, एंड दिस इज बेस्ड ऑन मार्कोनिकम सॉल्यूशन। और मार्कोनिकम सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सब कुछ जान लेते हैं पहले, और उसके बाद आपको मैं सीधे लेके चलूंगी यहाँ पे मैकेनिज्म में चलेंगे। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब है एल्कीन reacts with water in the presence of an acid alkene reacts with water in the presence of an acid, acidic medium चाहिए मुझे, to produce an alcohol, एक alcohol produce करेगा। ठीक है, and it is a electrophilic addition reaction, ये एक electrophilic addition reaction है, and based on carbocation stability।
कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर बेसिकली बेस्ड होता है, बिकॉज सिंपली मार्कोनी कब जा रहा है, कोई एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंपली कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। सीबीएसई के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में आपको जितना पढ़ाऊंगी उतना आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी एंट्रेंस के बच्चों के लिए आपको बता देती हूँ, आज सुबह हमने शिफ्टिंग पढ़े थे एंट्रेंस की क्लास में। शिफ्टिंग कहाँ पे होती है पढ़ाया था मैंने आपको। कार्बोकैटायन, जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है वहां पे शिफ्टिंग चलती है कि नहीं चलती है, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट चलता है, हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट वगैरह चलता है ना। अब है निष्कर्ष हेम, आप सबको पूछ रही हूँ, तो इसके लिए अगर एंट्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो इसके साथ शिफ्टिंग आपके रहेंगे एंट्रेंस के क्वेश्चन में, बिकॉज कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड हो गया है। तो इसके साथ अगर एंट्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस के पेपर में, तो आपको इसके साथ फिर रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग भी पढ़नी पड़ेगी। बट सीबीएसई में शिफ्टिंग का उतना ज्यादा यहाँ पे एम्फेसिस नहीं है, तो हम सिंपल तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो क्या देखा, अल्कीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन एंड आल्सो बेस्ड ऑन मार्कोनिक एडिशन। अब हम सीधे चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में क्या है, मैं सिंपल एक एल्कीन लेती हूँ। एक सिंपल एल्कीन लेके यहाँ पे काम करते हैं हम। एल्कीन मेरे पास है, ये इथीन हो गया मेरे पास, इथीन हो गया। अच्छा, इथीन में जब मैं वाटर डालूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, आप यहाँ पे H2SO4 ले सकते हैं। ये एसिड H+ कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 थोड़ा सा ले सकते हैं, H+ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेगा, ये सीधा जो इथीन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मार्कोनिक एडिशन, यहाँ पे वैसे भी मार्कोनिक की जरूरत है नहीं क्योंकि सिमिलर ग्रुप है, तो मुझे मार्कोनिक की जरूरत तो है नहीं। बट हाँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, एक जगह पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरी जगह पे जाके OH जुड़ जाएगा। अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, H+ और OH-। H+ एक साइड जुड़ेगा जाके, ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ एक साइड जुड़ेगा, OH- दूसरी साइड जुड़ेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा इथीन टू इथेनॉल हो गया। क्या हो गया, इथीन टू इथेनॉल हो गया। इथीन टू इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने क्या डाला है, वाटर मॉलिक्यूल से इसे क्या कहते हैं, एसिड कैटलाइज्ड, कैटलिस्ट जो है यहाँ पे एसिड है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मुझे क्या देगा, इथेनॉल देगा। अच्छा, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर मार्कोनिक की जरूरत मुझे पड़ा नहीं बेसिकली। अच्छा मैम, पेरोक्साइड नहीं जुड़ता ना? और हाँ, यस, पेरोक्साइड जो मार्कोनिक से नहीं जुड़ता था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पेरोक्साइड नहीं जुड़ता ना मैम इसमें? नहीं, यहाँ पे पेरोक्साइड एंटी में होगा। पेरोक्साइड फिर वो एंटी मार्कोनिक उसमें चला जाएगा। पेरोक्साइड वाला जो है वो एंटी मार्कोनिक उसमें चला जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली एसिड डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे H2O डालेंगे तो ये सीधा मार्कोनिक में जाएगा। पेरोक्साइड वगैरह नहीं देना यहाँ पे, पेरोक्साइड देंगे तो फिर उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, बिकॉज मुझे इथेनॉल बनाना, तो इस केस में हम पेरोक्साइड नहीं डालते मोस्टली। अच्छा, सिंपल केस है। अगर मैं आपको और एक कंपाउंड देती हूँ, अब इसमें अगर मैं H2O डालूंगी, एसिडिक मीडियम H2SO4, तो मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा इसमें, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, और एक बार बताओ अच्छे से देख के, प्रोपेन टू ऑल बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं है, डबल बॉन्डेड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मार्कोनिक चलेगा बच्चे। और मार्कोनिक क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे OH जुड़ेगा। ध्यान रहे, आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। बहुत अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे OH जुड़ेगा और एंड में जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिक कार्बोनेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देयर इज नो यूज फॉर मार्कोनिक, यहाँ पे यूज स्टार्ट हो चुका है। प्रोडक्ट मेरा बनेगा
मैम ये हमेशा सेकंड में जुड़ेगा। हाँ बेटे बोलो यस। अच्छा अब हम चलते हैं बच्चे। अच्छा अब हम चलते हैं बच्चे, ये इथीन है, इथीन का एसिडिक हम अगर करते हैं तो ये इथेनॉल बन गया, ये प्रोपीन है, ध्यान रहे प्रोपीन है। और प्रोपीन का हाइड्रोलिसिस आई मीन अगर हम हाइड्रेशन करेंगे एसिडिक मीडियम में तो प्रोपेन ऑल बनेगा। किसी को डाउट नहीं है? मार्कोनिकप्स सबको समझ में आता है कि मार्कोनिकप्स क्या होता है? मार्कोनिकप्स क्या होता है? H+ और OH- के बीच में इसके दो पार्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पार्ट है। दिस इज द नेगेटिव एडेंडम, दिस इज द पॉजिटिव एडेंडम ऑफ वाटर। द नेगेटिव एडेंडम विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन, तो अंदर वाले हाइड कार्बन में जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ध्यान रहे खाली इथीन से ही 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बाकी कोई भी अल्कीन लूंगी। अब ब्यूटीन लो, ब्यूटीन से मुझे बताओ थोड़ा सा, ब्यूटीन अगर मैं यहाँ पे लूंगी ब्यूटीन तो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर मैं ब्यूटीन लूंगी तो कितना डिग्री का अल्कोहल बनेगा? जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, इथीन से 1 डिग्री अल्कोहल बना है कि नहीं बना है? इथीन से 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, प्रोपीन से 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। बताओ ब्यूटीन से कितना डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 2। हम 2 ही रहेगा। ये 2 डिग्री का बनेगा। अच्छा आप आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, सॉरी आइसोब्यूटीन ले लो, आप पेंटीन ले लो, हेक्सिन ले लो, कितना डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री बनेगा ना। यस मैम। या फिर 3 डिग्री अलग से बन सकता है, वो अलग बात है, बट मोस्टली 2 डिग्री बन रहा है। अब ब्यूटीन भी लो 2 डिग्री बनेगा, पेंटीन भी लो 2 डिग्री बनेगा। तो ध्यान रहे अगर मैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करती हूँ तो खाली इथीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल देगा, रेस्ट सारे के सारे मुझे 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। तभी ये बोला जाता है कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में मोस्टली 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। अभी आपके जो नोट्स आपने भी लिखा था, मैंने क्लास स्टार्ट करा था तो आपको लिखवा दिया था कि किससे कितने डिग्री के अल्कोहल बनेंगे, चेक कर लेना उसमें लिखा है कि नहीं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में मोस्टली 2 डिग्री बनेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री बनेंगे। डन है, क्लियर है। अच्छा अब हम चलते हैं सीधे, क्या आपको पता चल गया कि किस तरीके से हाइड्रेशन से एसिड कैटालाइज से किस तरीके का मेरा प्रोडक्ट बनता है, सिंपली अल्कीन से अल्कोहल। अब मैं आपको लेके चलूंगी मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म जान जाते हैं अभी आपका ये तो, बट मैकेनिज्म देखो ये तो नहीं आएगा, बट एल्डिहाइड कीटोन का तो रिटन वाला पार्ट आएगा ना एप्पल में। तो अगर आप इसके मैकेनिज्म कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आगे के मैकेनिज्म भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं एक मैकेनिज्म खुद बताऊंगी, दूसरा मैकेनिज्म खुद ट्राई करोगे। मैकेनिज्म आपको बोल सकते हैं कि इथीन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म दिखाओ बोल सकते हैं, या फिर आपको ये भी बोल सकते हैं प्रोपीन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म बताओ। तो अगर आप एक समझ जाते हो तो दूसरा भी खुद ब खुद बना सकते हो। चलते हैं पहले वाले का, ये सेकंड वाला मैं रब कर रही हूँ। आई होप ये एक बार नोट डाउन कर लो, नीचे वाला स्टेप मैं रब करूंगी। डन है दिस वन? यस मैम। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म में, चलते हैं यही पे मैकेनिज्म बताती हूँ मैं। थोड़ा सा लेंथी मैकेनिज्म आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पढ़ा देती हूँ, अभी आपको उतना रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका टेस्ट हम एमसीक्यूज वाला लेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, ये 3 स्टेप में रिएक्शन चलेगा। स्टेप 1 में क्या होगा कि H2SO4 से H+ आ चुका है, आपने देखा यहाँ पे H2SO4 से H+ आ चुका है। अब स्टेप 1 में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल H+ को ऐड कर लेगा, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये H+ को ऐड करेगा। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बता देती हूँ। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आते हैं, तो कहीं पे भी अगर उसको आसपास H+ वगैरह मिलता है या कोई भी कार्बोकैटायन मिलता है तो ये इमीडिएटली क्या करता है, इसका एक टेंडेंसी होती है अपना लोन पेयर को वो डोनेट करता है।
डन है। ये ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में माना जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का भी हाल है और अल्कोहल का भी वही केस होता है, क्योंकि आपको बता देती हूँ अल्कोहल 2 लोन पेयर रहते हैं जस्ट लाइक वाटर, जैसे वाटर के 2 लोन पेयर रहते हैं ना ऑक्सीजन में, सिमिलरली अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज बराबर बराबर होता है वाटर और अल्कोहल की, बिकॉज इसके पास भी 2 लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास भी 2 लोन, और 2 लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन की एक टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसे कहीं पे भी अगर आसपास कार्बोकेटायन दिख गया, ये तो कार्बोकेटायन नहीं है तो प्रोटॉन है, व्हाट इज दिस? इज अ प्रोटॉन, इट इज अ प्रोटॉन, ये बिल्कुल है। तो कहीं पे अगर उसको कहीं पे पॉजिटिव चार्ज अगर दिखता है तो इसका एक टेंडेंसी होता है कि ये इमीडिएटली रेडी होता है उसे डोनेट करने के लिए या उसे सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज अभी अनस्टेबल है ना, तो ये सपोर्ट देगा। सपोर्ट देने के बाद क्या बनाता है, देखो ये बनाता है लाइक दिस, मान लो ये अपना सपोर्ट इसको देता है, तो हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म लिखते हैं तो एरो जब बनाते हैं तो एरो का जो हेड होता है वो यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तरफ एरो का हेड रहता है। ध्यान रहे, जिसने डोनेट करा है उस साइड से स्टार्ट होगा और जहां जिसको डोनेट करा गया है उसके तरफ एरो का हेड रख देना हमेशा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ एरो हेड का रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए सपोर्ट किया, एरो हेड कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। एरो हेड का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है मैकेनिज्म में। अब जब इसने सपोर्ट करा तो इसके पास क्या बन गया, अब ये बनेगा ऐसे बन गया। पहले वाटर मॉलिक्यूल कैसा था, वाटर मॉलिक्यूल पहले ऐसा था ना, वाटर ऐसा था, इसके पास 2 लोन पेयर थे यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या करा, सपोर्ट कर दिया H+ को, तो इसके साथ और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला H इसके साथ ऐड हो जाता है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया H को। ये जो लोन पेयर था 2 लोन पेयर, उसमें से एक लोन पेयर उसने डोनेट कर दिया। बिकॉज उसने अपना लोन पेयर को डोनेट करा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका प्लस चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज उसने अपना लोन पेयर, दिस इज द डोनर एटम, दिस इज द एक्सेप्टर एटम, तो यहाँ पे इसने डोनेट करा है तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसने डोनेट करके क्या बना दिया है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+ कहते हैं। दिस इज H3O+ नाउ। ध्यान रहे, ऑक्सीजन की एक बहुत एक बड़ी टेंडेंसी होती है क्या, कि अगर उसको कहीं पे भी प्लस चार्ज दिख गया तो फटाफट सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, सपोर्ट तो कर देता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो सपोर्ट तो कर देता है, बट वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो सपोर्ट करने के बाद फिर वो रिग्रेट भी करता है कि उसने सपोर्ट, मतलब क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया, स्टेबल था, सपोर्ट करा, सपोर्ट करने के बाद खुद अनस्टेबल हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन झेल नहीं पाता है। दिस इज माय हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या करता है, अब इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज को हटाया जाए यहाँ से, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये पहला स्टेप में और क्या होगा, पहला स्टेप में एक तो ये इस तरीके के रिएक्शन दिखा के बनेगा, पहले H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ वाटर कहते हैं। दूसरा उसी स्टेप में और क्या होता है, अब इसको ये पकड़ेगा इसको, ये जो है ना ये तो कंबाइन करके बना दिया H+ के साथ। अब हम चलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास ये आएगा H3O+ आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोनियम आयन, आपको समझाने के लिए मैंने प्रॉपर लिया है, आपको मैं ये दिखा सकती थी बट थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिया है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने सपोर्ट करा था इसको, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था, एक लोन पे रखी भी है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव को नहीं झेल पाता है। क्या करता है यहाँ पे, क्या करता है यहाँ पे ट्राई ये करता है कि H+ को फिर से रिलीज करने के लिए ट्राई करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनने का पूरा कोशिश करता है यहाँ पे। तो H+ को ऐसे ही तो रिलीज नहीं करेगा ना, उसको एक रिएजेंट चाहिए जिससे कि वो H+ को रिलीज कर सके। तो H+ को कैच करने के लिए यहाँ पे टेंडेंसी दिखती है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट के आ जाता है, जो पाई बॉन्ड है ये एक तरफ आ जाता है, ठीक है। किसी